आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 2 के अंतर्गत एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने के लिए हम लोग आवश्यक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, यानी इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। हम लोग सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए उसके लिए जो जरूरत होता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ताकि एक्सरसाइज बनाने में हम लोग को कोई दिक्कत न हो। तो चलिए, इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग 2.1 को हम लोग देख चुके हैं, और 2.2 के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए टॉपिक लिखे हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है हम लोग को। इसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम लोग देखेंगे, यानी कि द्विघात बहुपद के सबसे पहले हम लोग गुणांक और उसके शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। हम लोग पीछे से जानते हुए हैं 2.1 एक्सरसाइज जब हम लोग पढ़े हुए थे, उससे हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितना पावर होता है, यानी कि उसका पावर जो होता है उसी पावर के इक्वल उसके शून्य यानी कि जीरोस मिलते हैं। यदि कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसके केवल एक जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके दो जीरोस होंगे, ट्रिनोमियल पॉलिनोमियल होगा तो उसके तीन जीरोस होंगे। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि इसके दो जीरो होगा। तो हम लोग उसी को सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग पहले यहां पर मान लेंगे, ठीक है ना। शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को द्विघात बहुपद भी लिख लेना चाहिए था। द्विघात बहुपद हम लोग लिख लेंगे ताकि हम लोग को पता लगेगा कि किस द्विघात बहुपद का हम लोग काम कर रहे हैं। तो और यहां पर हम लोग कर देते हैं, और द्विघात बहुपद का जो मूल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि यदि जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का है तो उस जीरोस को उस पॉलिनोमियल में हम लोग वेरिएबल के स्थान पर रखेंगे तो उसका मान जीरो हो जाता है, यानी कि उसका हम लोग उससे गुणनखंड प्राप्त यानी कि फैक्टराइजेशन प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं यहां पर कि इसलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू x माइनस अल्फा। पहला जीरोस हमारा है अल्फा और दूसरा जीरोस है बीटा, तो x माइनस बीटा हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि यदि किसी पॉलिनोमियल का शून्य यानी कि जीरो हमको यदि अल्फा मिल रहा है और इसका चिन्ह यदि पॉजिटिव है तो जिस वेरिएबल में हमारा ये पॉलिनोमियल है वो होगा उसी वेरिएबल के साथ इसको माइनस करके लिख दिया जाता है, वही उसका फैक्टराइजेशन होता है। ये अल्फा है तो x माइनस अल्फा लिखे हैं, बीटा है तो x माइनस बीटा लिखे हैं। यदि यहीं पर माइनस अल्फा होता तो हम लोग यहाँ पर x प्लस अल्फा लिखते हैं, यहाँ माइनस बीटा होता तो यहाँ x प्लस बीटा लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे शून्य की सहायता से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो हम लोग लिखे हुए हैं इसमें x² का मल्टीपल a मिल रहा है, और इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x और x का x² इसमें भी मिलेगा, लेकिन उसका मल्टीपल इसके अनुसार नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे। तो मान लीजिए कि कांस्टेंट यहाँ पर हम k ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x, ठीक है ना, प्लस अल्फा बीटा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे x वाले पद को, तो माइनस कॉमन करेंगे और x भी कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। अब उसके बाद k से हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू kx प्लस k अल्फा बीटा, ये मिल गया हमको। अब हम लोग क्या करेंगे कि LHS में जो हम ये पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं इस पॉलिनोमियल के सेम टर्म्स और इस पॉलिनोमियल के सेम टर्म्स को हम लोग तुलना करेंगे, यानी कि इक्वेटिंग करेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों से समान पदों की, ठीक है ना, गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं कि इधर का ax² LHS का और इधर का x² वाला पद क्या है, kx²। हम लोग जब इक्वेटिंग करेंगे इसको तो x² तो दोनों ओर से हट जाएगा, तो हमको a बराबर क्या मिलेगा, k। तो हम लोग लिखेंगे a बराबर k। फिर हमको क्या मिलेगा यहां पर देखिए
सेकेंड टर्म्स और सेकेंड टर्म्स का हम लोग तुलना करेंगे तो इसका मल्टीपल क्या है b और इसका x का मल्टीपल क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के। तो b बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, और k का मान हमारा a मिला हुआ है तो यहां पर हम a रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर a हो जाएगा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, ये माइनस को हम इधर करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, और a इधर आ गया तो बट्टा में हो जाएगा माइनस b बाई a, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग कहेंगे शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है ना, बराबर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस b बाई a, या शून्यकों के योग जहां पूछेगा वहां हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए माइनस b जो है इस पोलिनोमियल में x का मल्टीपल है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, और नीचे a है, वो किसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग को ज्ञात करना था कि शून्यक और उसके गुणांकों के बीच, शून्यक हमको यहां पर मिला है, उसके गुणांक के बीच संबंध स्थापित रिलेशन दिखाना था, वो हम लोग दिखा चुके हैं। और अब चलिए तीसरा हम लोग इसका कांस्टेंट टर्म और इसका कांस्टेंट टर्म को हम लोग इक्वेटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा c बराबर k इंटू अल्फा बीटा। तो यहां पर अल्फा बीटा बराबर क्या मिलेगा c बाई के, और k का मान हम लोग जानते हैं यहां पर मिला हुआ है a है तो हम लोग a लिख देंगे, और अल्फा बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणा यानी मल्टीपल ऑफ जीरोज। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम लोग बराबर क्या लिखेंगे, हमको मिल गया c बाई a, ठीक है ना। और c देखिए क्या है, इस हमारे पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग लिखेंगे यहां पर अचर पद, और बटा में a जो है वो हम लोग देख रहे हैं a स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक चीज ध्यान रखना है कि द्विघात पोलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये जो रिलेशन मिलता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, और योगफल में ऊपर x का कोएफिशिएंट और ये गुणनफल में ऊपर कांस्टेंट होता है। ये याद करने का अच्छा तरीका है, इसको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह इसमें हम लोग को त्रिघाती बहुपद का भी हम लोग शून्यक यानी कि जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन दिखाना है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लिए होंगे या आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद इसी पर हम लोग इसको बदल देंगे, ठीक है ना, इसी पर हम इसको बदल देंगे कि दूसरा पॉइंट करके, ताकि हम लोग को कम समय में हो जाए। तो चलिए दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं हम लोग। द्विघात की जगह हम लोग लिख देंगे त्रिघात या त्रिघाती, ठीक है ना, के बीच संबंध। यहां पर हम लोग त्रिघात बहुपद है तो हम लोग जानते हैं कि इस पोलिनोमियल के पावर 3 है तो इसके 3 जीरोज मिलेंगे, तो हम लोग यहां पर 3 जीरोज लिखेंगे, अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है ना। और त्रिघात बहुपद जो है वो हमको क्या मिलेगा, यहां पर a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो अब उसी तरह इस पर भी हम लोग सजाएंगे और सजा करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा हम लोग यहां पर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई हम लोग यहां पर कर लिए हैं, और इंटू में x माइनस गामा रहेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग इसका कॉमन कर लिए हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसका जब हम कॉमन कर लिया तो फिर इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। चलो तो करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से गामा में गामा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर चलिए इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा माइनस में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा गामा प्लस बीटा गामा हो गया ना इंटू एक्स, ठीक है। अब इससे इसमें करेंगे तो प्लस क्या मिलेगा अल्फा बीटा एक्स, और इससे इसमें करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि x क्यूब सेम पद को एक साथ कर लेंगे, देखिए इसमें से इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो ये गामा भी इसमें आ जाएगा, तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लेंगे तो ये भी इसके अंदर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा अल्फा बीटा प्लस
बीटा गामा इसको लिखे हैं, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों से समान पदों के गुणांकों की तुलना करने पर कोएफिशिएंट का हम लोग तुलना करेंगे यहां पर, तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों से समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करने पर, ठीक है ना। चलिए तो क्या मिलेगा हमको, ए बराबर देखिए क्या मिलेगा, यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, इसमें के से हम लोग मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं, जैसे पीछे वाला हम लोग किए थे वैसे भी आप लोग कर लीजिएगा, या हम लोग के बाहर है तो हम लोग जानते हैं कि सब में हम लोग को के से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए कर देते हैं के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, ये हमको मिल गया। तो चलिए इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यू वाला, इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यू वाला, दोनों का कोएफिशिएंट को हम लोग लिखेंगे तो के बराबर ए मिलेगा, तो ए बराबर हमको यहाँ पर क्या मिल गया के। चलिए यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर के मल्टीपल माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, और यहां पर क्या है बी, तो बी बराबर क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और के भी है माइनस के, ठीक है ना। तो चलिए तो यहां पर हम लोग इस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इंटू में जो के है उसका मान हम लोग ए रख सकते हैं, तो ए इंटू क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या मिलेगा माइनस बी बाई ए, ठीक है वही मिला। तो शून्यकों के योग हम लोग इसको कहेंगे, और यहां पर देखिए माइनस जो बी है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो यहां पर हम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कर देंगे, और यहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हम लोग जब इक्वेटिंग करेंगे तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सी मिलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा बराबर क्या मिलेगा, देखिए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई के, और के का मान हमको ए मिला है तो सी बाई ए लिखेंगे। और यहां पर देखिए क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, शून्यकों का गुणनफल तो आगे मिलेगा, अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे कि तीन शून्यकों में से दो को लेकर उसके गुणनफलों का योग, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना, इसका अलग होगा कि दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है ना, उनके गुणनफलों का योग बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे c बाई ए, और c देखिए पोलिनोमियल में क्या है x का कोएफिशिएंट है, तो हम लोग लिखेंगे x का गुणांक, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बट्टा में क्या a के लिए क्या लिखेंगे x क्यू का कोएफिशिएंट है, तो हम लोग लिखेंगे x क्यू का गुणांक, ठीक है। तो हमको ये मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा यानी लास्ट टर्म को हम लोग करेंगे, तो ये माइनस में है और ये देखिए ये प्लस में है, तो d बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए लिखेंगे, और यहां पर भी फिट कर दीजिए, फिर हो जाएगा। यहां पर लास्ट में हम लोग और लिखेंगे d बराबर क्या लिखेंगे माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या मिलेगा d बाई के, और यहां पर k का मान हम लोग k रख देंगे, इसको हम लोग कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसके बराबर हम लोग क्या लिखें, रिलेशन हमको दिखाइए क्या है, तो रिलेशन b जो है वो कांस्टेंट टर्म है, देख लीजिए यानी अचर पद, ठीक है ना, और बट्टा में a क्या है एक्स क्यू का कोएफिशिएंट है, तो एक्स क्यू का हम लोग गुणांक लिख देंगे। यही दो फॉर्मूला इसमें है इस एक्सरसाइज में, जिस पर हम लोग को एक्सरसाइज बनाना है, और ये भी ध्यान दीजिए ये त्रिघात का है, और इसके पहले जो हम लोग बनाए हुए थे वो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक का था, और इस पर हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो हम लोग को तो ये जानकारी जरूर चाहिए कि हमको वो सूत्र कैसे प्राप्त हो रहा है, इसी के चलते ये हम यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाए कि हम लोग फॉर्मूला कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए ताकि मैथ का जो बेस हो वो बहुत अच्छा बने। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2, अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े पीछे उस पर हम लोग
ये एक्सरसाइज बनाएंगे, उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज हम लोग को दिया गया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है वो बोल रहा है कि इसके जीरोज को फाइंड करें, यानी कि जीरोज शून्यक ज्ञात करें और उसके जीरोज और कोएफिशिएंट यानी कि शून्यक और गुणांकों के बीच रिलेशन भी दिखाना है, यानी सत्यापित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे, और शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और फर्स्ट एंड लास्ट जो टर्म है उसका मल्टीपल करेंगे तो 8 होगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, -4x + 2x - 8 इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखिए x कमन करेंगे तो x - 4 प्लस 2 कमन करेंगे तो x - 4। ये तो फैक्टराइजेशन आप लोग को आता ही है, तो x - 4 × x + 2। अब देखिए तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, इसलिए शून्यक बराबर शून्यक हमको क्या प्राप्त होगा। तो शून्यक कैसे हम लोग जीरो कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग जो ये फैक्टर मिला हुआ है दोनों को जीरो के बराबर करते हैं। तो देखिए x - 4 को हम लोग जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो पहला हमको शून्यक क्या मिला, 4। उसी तरह इसके बराबर जब जीरो करेंगे, x + 2 के बराबर जब जीरो करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -2। इसी में से किसी इन दोनों में से किसी एक को अल्फा और किसी एक को बीटा मान लेंगे और फिर उसी सूत्र का हम लोग जो सूत्र बनाए थे उसी सूत्र पर हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब इसका और इसका जोड़ निकालेंगे, 4 + -2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 - 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि 2 है और यहां पर हम लोग 2 के नीचे 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ होता है। तो यहां पर अब हम लोग इससे मिलाएंगे कि यहां पर हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है। तो एक ये जो 2 है इस पोलिनोमियल से x का मल्टीपल तो है लेकिन यहां पर साइन माइनस है और यहां पर प्लस है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -2 लिख देंगे हम लोग और बट्टा में 1 कर देंगे क्योंकि उसी रूप में हमको लिखना है। जब भी यहां पर आपको शून्यकों का योग जो होगा पॉजिटिव आएगा तो ऐसे लिख देना है ऊपर, ताकि माइनस हमको दिखाई दे। अब देखिए माइनस और -2 का मल्टीपल किसका है, x का। तो x का हम लोग गुणांक लिखेंगे यानी कोएफिशिएंट ऑफ x। चलिए नीचे 1 है, x² का कोएफिशिएंट हुआ तो हम लोग लिखेंगे x² का गुणांक। अभी आप लोग देखिए हम लोग जो सूत्र पढ़े हुए थे उस सूत्र में हम लोग यही चीज लिखे हुए थे, -b/a बराबर x का कोएफिशिएंट और बटा में x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग जो ये शून्यक निकाले हुए हैं, ये जीरोज, इन जीरोज को जोड़ करके हमको ये प्राप्त हुआ है। इसका मतलब कि ये जो जीरोज है और ये जो कोएफिशिएंट है दोनों के बीच रिलेशन स्थापित हो गया, यानी कि जो हमको ज्ञात करना था वो सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर हमको गुणनफल निकालना है तो हम लोग गुणनफल भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × -2 बराबर -8 हो जाएगा। इसके नीचे 1 छुपा है और यहाँ पर देखिए -8 जो है वो कांस्टेंट है, हम लोग लिखेंगे अचर पद। ठीक है ना, और बटा में क्या लिख देंगे, x² का गुणांक। यही हमको सिद्ध करना था। सेम इसी तरह हमको दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है, इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4ac² - 2s - 2s + 1 बराबर, इसमें क्या कॉमन है आप लोग देख सकते हैं, 2s। तो 2s - 1 मिलेगा और फिर इसमें 1 कॉमन है तो 2s - 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या मिल गया हमको, 2s - 1 × 2s - 1। इसलिए शून्य के बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, यानी जीरोज क्या मिलेगा हमको। तो इसके बराबर जब जीरो करेंगे 2s - 1 बराबर जीरो करेंगे तो 2s बराबर 1 हो जाएगा। तो s बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/2। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 लिखेंगे और वही सेम जीरो ये भी है तो 1/2 मिलेगा। ठीक है ना। अब इसी में से किसी एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरा को बीटा, तो दोनों सेम है तो दोनों को किसी में भी कोई करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग शून्यकों का योग लिखेंगे, शून्यकों का योग। ठीक है ना, शून्यकों का योग बराबर यानी कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है शून्यकों का योग लिखना। चलिए तो लिख दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको जोड़िए, 1/2 + 1/2 हम लोग जानते हैं 1/2 + 1/2 1 हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये शून्यकों का योग का जो लास्ट वाला जो रिलेशन हमको प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, कोएफिशिएंट ऑफ x बटा में कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x के गुणांक बटा में x² के गुणांक। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर -4 है और x² का गुणांक 4 है, तो दोनों को हम लोग बटा में करेंगे तो 0 तो हो ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए -1 - 4 बटा में 4 कर देंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
4/4 में हम लोग भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। हम 4 क्यों लिखे? क्योंकि हमको इसके कोएफिशिएंट के रूप में लाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाहर वाला माइनस उसी तरह रहेगा और ये -4 देखिए यहाँ पर है, तो -4 किसका कोएफिशिएंट है? एस का, तो लिखेंगे एस का गुणांक, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा? एस स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं शून्यकों के गुणनफल में, यानी कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। पहले गुणा कर लेते हैं, तो चलिए अल्फा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या मिला? 1/4। और 1 देख रहे हैं इस पोलिनोमियल में अचर पद है, तो हम लोग लिख देंगे अचर पद और बटा में क्या लिखेंगे? एस स्क्वायर का गुणांक। आप लोग देख रहे हैं कि यही हम लोग सूत्र में प्रूव किए हुए थे, यही सूत्र हम लोग निकाले हुए थे और वो सेम चीज हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब कि जो रिलेशन है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच, वो यहाँ पर हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग शून्य की सहायता से ही ये चीज हम प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग 1 का थर्ड और फोर्थ देखते हैं, उसी तरह इसको छोड़ दिए हैं ताकि हम लोग को जल्दी लिख सके, जल्दी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 6x² - 7x - 3। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 × 3 का कितना हो जाएगा? मल्टीपल 18 मल्टीप्लाई, तो 18 को लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 6x² - 9x + 2x - 3। हम लोग इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं? 3x, ठीक है ना। तो 2x - 3 मिलेगा और +1 यहाँ पर मिलेगा, तो 2x - 3 मिलेगा। हमको दो मल्टीपल फैक्टर मिल गया, पहला मिला 2x - 3 और दूसरा मिला 3x + 1, ठीक है ना। तो चलिए इसके बराबर जब हम लोग 0 करेंगे तो शून्य हमको क्या मिलेगा? ठीक है ना, 3/2। और इसके बराबर करेंगे तो -1/3। आप लोग बराबर में 0 लिख करके इसको देख सकते हैं। तो इसको हम अल्फा ले लेते हैं और इसको बीटा, ठीक है ना। चलिए अल्फा प्लस बीटा 3/2 + -1/3। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3/2 - 1/3। एलसीएम हमको क्या मिलेगा? 6, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा? 7/6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव आया है और यहाँ पर है नेगेटिव, तो क्या करना है हम लोग को? -7/6 कर देंगे, या डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि माइनस के बाद x का गुणांक रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए ऐसा लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे /6। आप लोग देख रहे हैं -7x का कोएफिशिएंट है और 6 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है, तुमको प्राप्त हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई देखते हैं, तो 3/2 इंटू -1/3 हम लोग उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 मिल जाएगा। हम लोग इसको कटाएंगे नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए 3 जो है यहाँ पर हम लोग देखिए 3 माइनस में है, तो -3 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया और 6 जो है वो x² का कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सीधा हम लोग कॉमन करते हैं। इसमें क्या कॉमन है? 4u, तो क्या मिलेगा? u + 2। तो हम लोग इसके बराबर जब 0 करेंगे, 4u के बराबर जब 0 करेंगे तो u बराबर क्या मिलेगा? 0/4 बराबर 0, तो एक शून्य हमारा 0 मिलेगा। और इसके बराबर 0 करिएगा तो क्या मिलेगा? -2। इसको हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पर अल्फा बराबर 0 कर देंगे और बीटा बराबर -2 कर देंगे। इसका जोड़ निकालेंगे हम लोग, 0 + -2 बराबर क्या होगा? 0 - 2 बराबर क्या होगा? -2। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ हमारा टर्म माइनस है, तो माइनस है ही यहाँ पर। जो यहाँ पर u का जो कोएफिशिएंट है वो 8 है और इसका कोएफिशिएंट 4 है। इसको हम लोग कटाएंगे तो 4 से 2 बार में कटेगा, यानी कि इतना ही आएगा। या आप लोग इस रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे -u के गुणांक बटा में u² का गुणांक, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × -2 बराबर 0 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कांस्टेंट टर्म 0 ही है, नहीं है तो क्या है? 0 है, तो हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर 1 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको 0 ही लाना है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही उसी रूप में लिख देंगे u² का गुणा, ठीक है। क्योंकि अचर पद आपका इसमें 0 है, इसको यहाँ पर रखिएगा। u² का कोएफिशिएंट 4 है, 4 से भाग दीजिएगा तो 0 आ ही जाएगा इसके बराबर। तो हम लोग यहाँ पर जो रिलेशन था वो भी हम लोग यहाँ पर सत्यापित कर चुके हैं। 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 और 6। 5 में देखिए ये t वाला यानी कि बीच वाला पद नहीं है पोलिनोमियल का, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट बराबर 0 करके इसको हम लोग हल कर लेते हैं, यानी कि a + b × a - b के रूप में। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए t का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और इसका स्क्वायर करने के लिए इसको स्क्वायर रूट में लिखना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर रूट में कोई भी अंक का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाता है, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो a² - b² के रूप में है, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो एक बार देखिए जोड़ दे रहे हैं और एक बार घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमको इसके बराबर जब 0 करेंगे तो -√15 मिलेगा
और इसके बराबर 0 करेंगे तो प्लस अंडर रूट 15 मिलेगा। तो अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15 ले लेते हैं और बीटा बराबर अंडर रूट 15 ले लेते हैं। तो जोड़ेंगे अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर हमको क्या मिल जाएगा 0। दोनों सेम है और साइन अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि x का गुणांक, x का मतलब t का गुणांक पावर 1 वाला, इसमें t वाला है ही नहीं तो हम लोग लिख देंगे t का गुणांक बटा में t स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि हम लोग t स्क्वायर का गुणांक t का गुणांक तो इसमें है नहीं, तो जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 मिलता है। तो हम जैसे मान लीजिए बराबर 0 लिखेंगे और नीचे t स्क्वायर का गुणांक हम यदि 1 लिखते हैं भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, यानी कि इतना आ जाएगा ना। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 मिल जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। और अब देखिए माइनस 15 जो है वो अचर पद है, इसमें कांस्टेंट टर्म और बटा में एक जो है वो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसको हम लोग जब हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे फैक्टराइजेशन तो क्या मिलेगा, इसका फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या होगा मल्टीपल 12 के अनुसार इसको तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है ना, तो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, इसमें x कमन मिलेगा तो मिलेगा 3x माइनस 4 और इसमें 1 कमन होगा 3x माइनस 4। हमको क्या मिल गया 2 3x माइनस 4 और इंटू x प्लस 1। ठीक है ना, तो हमको शून्य इसके बराबर 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 4/3 और इसके बराबर 0 करेंगे तो -1। ठीक है ना, इसी को पहला वाला को अल्फा और दूसरा वाला को हम बीटा ले लेते हैं। शून्यकों का योग हम लोग दोनों को जोड़ेंगे 4/3 प्लस -1 बराबर 4/3 -1 बराबर क्या मिला 4 - 3 इक्वल टू क्या मिला 1/3। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। अब की बात पॉजिटिव ना लेकर डायरेक्ट हम उसी सूत्र को केवल लिखते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। जैसे हम माइनस से गुणा कर सकते हैं, कर रहे थे, पॉजिटिव आ रहा था तो पीछे वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग को समझ में ना आया हो, तो हम ऐसे ही जैसे आएगा उसी तरह छोड़ देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए उस गुणांक को हम लिख रहे हैं इससे, x का गुणांक क्या है -1 और बटा में x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3। ठीक है ना, तो माइनस ये तो x का गुणांक हम लोग केवल लिखे हुए हैं, फॉर्मूला में माइनस भी है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। तो देखिए हमारा 1/3 तो मिल रहा है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इंटू -1 बराबर क्या मिलेगा -4/3। ध्यान दीजिएगा, और -4 देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म है अचर पद और 3 इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 2 देखते हैं, इसमें जो है शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज एंड मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज दिया गया है, यानी कि शून्यकों का योग और गुणा दिया गया है। हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जीरोज मानेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि, ठीक है ना, माना कि शून्यक अल्फा और बीटा है। ध्यान दीजिएगा अल्फा और बीटा है। ठीक है ना, तो प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर हमको क्या मिल गया -1। और हम लोग द्विघात बहुपद का जब हम लोग सूत्र लिखेंगे तो जो हम लोग फॉर्मूला सिद्ध कर रहे थे उसी के अनुसार लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम लोग ऐसे लिखे थे k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप में जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो हमको ये मिला था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमको मिला था ना उसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो हम लोग उसमें जब सूत्र प्रूव कर रहे थे फॉर्मूला, उस समय k बराबर हमको k मिला हुआ था, तो हम लोग k की जगह यहाँ पर 1 कर देंगे। याद रखिएगा इसी सूत्र को हम लोग लिखना है कब, जब शून्यकों के योग और गुणनफल में से यदि कोई एक बट्टा में हो यानी कि p/q के रूप में हो और जिसका q 1 से बड़ा हो। ये भी p/q के रूप में है लेकिन इसका q नीचे 1 छुपा होता है लेकिन इसमें 1 से बड़ा है, इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे ताकि हम लोग a ज्ञात करें। तो इसका सूत्र होता है -b/a। ठीक है ना, और इसका सूत्र होता है c/a। हम लोग देख रहे हैं कि a क्या है 4 है, यदि इसी के इक्वल इसको भी कर दें तो कोई दूसरा अनुपात हमको मिल जाएगा, लेकिन उससे हमको जरूरत नहीं है, हमको a केवल चाहिए। तो a हमारा 4 मिल रहा है, यहाँ पर 1 इसके नीचे 1 छुपा है तो यहाँ पर a 1 मिल रहा है। तो दोनों a में से जो बड़ा होगा,
ठीक है ना, उसी को हम लोग a बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर a 4 है, यहाँ पर a 1 है, दोनों में से बड़ा ये है, तो उसी को हम लोग रखेंगे। तो a की जगह पर हम लोग रखेंगे 4, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान रख देंगे -1, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर, और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा -x, और ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें भी हम लोग पहले उसी तरह लिखते हैं कि माना कि शून्य अल्फा और बीटा है। आप लोग यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि माना कि द्विघात बहुपद का जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा। चलिए प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको क्या दिया है √2, और अल्फा बीटा बराबर क्या दिया है 1/3। इसका सूत्र होता है -b/a और इसका सूत्र होता है c/a। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर a3 और यहाँ पर a1 दोनों में कौन बड़ा है ये, तो a का मान हम लोग 3 लेंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। चलिए तो क्या होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें मान रखिए सबका a का मान हमको 3 मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमको क्या मिला है √2, और प्लस अल्फा बीटा का क्या मान मिला है 1/3। यहां पर हम लोग इसको बाहर रखेंगे। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस √2x, और फिर क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा प्लस में 1। इसको हम लोग 0√5 को यहां पर कर लेते हैं, 0 और √5 है। तो यहां पर भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे कि माना कि शून्यक अल्फा और बीटा। चलिए ठीक है ना, तो हम लोग को प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 0, और अल्फा बीटा बराबर क्या दिया है √5। इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसका हर जो है दोनों का हर 1 हो, तो उसमें जब हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे तो ये a नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, या लिखेंगे तो a का मान हम 1 रखेंगे क्योंकि दोनों का मान हमको 1 मिला हुआ है। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद बराबर हमको क्या मिलेगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो a का मान हम क्या रखेंगे 1, दोनों का हर जो है डिनोमिनेटर 1 है क्योंकि इसका सूत्र -b/a इसका c/a होता है, तो लिखेंगे ना 1, तो 1 लिखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, ठीक है ना। तो चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सारा तो वही होगा, तो हमको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसको हम लोग सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। इसी पर हम बना लेते, जैसे मान लीजिए कि इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, इसी को हम सेकंड मेथड से बना देते हैं ताकि आप लोग देख लीजिएगा, और इसी पर हम लोग आगे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए इसी पर हम सुधार देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो हर है और इसका हर दोनों को हम लोग सेम करेंगे, याद रखिएगा। यदि दोनों का हर सेम नहीं हो तो हम लोग दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करेंगे। तो दोनों का डिनोमिनेटर को जब इक्वल करेंगे तो इसमें -4/4 लिखना पड़ेगा, तभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, और ये होगा -b/a और ये हो गया c/a, ठीक है ना। तो इससे और इससे हम लोग जब तुलना कर रहे हैं तो यहां भी a4 है, यहां भी a4 है, ठीक है। तो इस स्थिति में सेकंड मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे हम लोग लिखेंगे कि a बराबर 4, ठीक है ना, b बराबर देखिए -b बराबर 1 है, -b बराबर हमको 1 मिल रहा है, b की जगह पर इधर क्या है 1, तो -b बराबर 1, तो b बराबर क्या मिल गया -1, ठीक है ना। तो b का मान हम यहाँ पर -1 लिखेंगे और c का मान हम लोग -4 लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सेकंड मेथड में कि हम लोग -b/a में जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर को हम लोग सेम करेंगे, और सेम करने के बाद a b c हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और तब हम लोग लिखेंगे कि इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है ना। और इसमें आप लोग को केवल द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला लिखना है ax² + bx + c। इसमें उस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, जो सूत्र वहां पर हम लोग किए हैं उसका प्रयोग यहां नहीं करना है। यहां पर हम लोग डायरेक्ट abc का मान रख देना है, तो क्या मिलेगा 4x² + -1 इंटू एक्स प्लस -4 इक्वल टू क्या मिला 4x² - x - 4। यही आपका आंसर मिला हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा,
ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं बिना इस सूत्र के। इसमें जो सूत्र का प्रयोग हम लोग किए हुए हैं इसको और इसको, बिना इस सूत्र का भी हम लोग ऐसे बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5 और 6 देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को 1 1 दिया है, तो शून्य पहले से हम लोग अल्फा बीटा लिखे हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 लिखेंगे और अल्फा बीटा बराबर भी 1 लिखेंगे। इसमें भी आप लोग देख रहे हैं ना कि इन दोनों का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 है तो हम लोग बिना 1 अभी बना सकते हैं, या आप उस तरह सूत्र से भी बना सकते हैं जो सेकंड मेथड अभी हम लोग बनाए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का क्या सूत्र लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें देखिए बाहर हम लोग ए नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है यानी कि हर, उसमें इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, यहां पर माइनस 1/4 और 1/4 दिया गया है, तो माइनस 1/4 हम लोग यहां पर लिख देंगे, यहां पर माइनस 1/4 लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे 1/4। दोनों का देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां पर हमको अब बराबर करने की या लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमको a4 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो द्विघात बहुपद में a की जगह हम 4 लिखेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का हम माइनस 1/4 x लिखेंगे और अल्फा बीटा का 1/4 लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस x, ये भी 4 से 4 कट जाएगा तो प्लस 1, यही हमारा पोलिनोमियल होगा। उसी तरह इसको बनाएंगे 4 1 को, तो यहाँ पर हम लोग 4 कर देंगे, यहाँ पर भी 1। तो देख रहे हैं ना कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मान रख देंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।